मुंबई से नासिक और पुणे लोकल ट्रेन से। सोचिए जरा, ये सपना लाखों लोगों का है और वो भी सालों से। जो लोग हर रोज इस रूट पर सफर करते हैं उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन ये सपना सपना ही क्यों है? आखिर इतनी देरी हो क्यों रही है? चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अब देखिए, ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तो सीधा संसद तक पहुंच गया। हाल ही में राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि भाई इन रूट्स पर लोकल ट्रेनें सैंक्शन हो चुकी हैं, पर अटकी क्यों है? और यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इसका जवाब कई राज खोलता है। तो पहले तो सबको यही लगा कि शायद कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम होगी, कोई लापरवाही होगी या स्टाफ की कमी होगी। सवाल में भी देखिए, उंगली सीधी RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन पर उठाई गई थी। क्या सच में कुछ लोगों की कमी लाखों लोगों के सफर में रोड़ा बन रही थी? लेकिन जब रेल मंत्रालय का जवाब आया तो पूरी पिक्चर ही बदल गई। असली वजह स्टाफ या कोई डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कुछ और ही निकली। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि असली अड़चन है क्या। रेल मंत्री का जवाब एकदम साफ था। उन्होंने कहा, भाई इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है, कोई स्टाफ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम तो फिजिक्स की है। जी हाँ, एक ऐसी बुनियादी समस्या जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं ना, जिन्हें हम EMU रेक कहते हैं, वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं। और पुणे नासिक के रास्ते में जो घाट सेक्शन आते हैं, वहाँ की सुरंगें वो हैं अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई, मतलब काफी पतली। तो सीधी सी बात है, चौड़ी ट्रेन पतली सुरंग से कैसे निकलेगी? बस यही है सबसे पहली और सबसे बड़ी अड़चन। और ये दिक्कत सिर्फ एक रूट पर नहीं, दोनों पर है। नासिक जाना हो तो कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन में ये संकरी सुरंगें रास्ता रोकती हैं, और पुणे जाना हो तो करजत लोनावाला घाट सेक्शन में। दोनों ही जगह सेम कहानी है। पर रुकिए, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक और बहुत बड़ी वजह है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 138%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि इन ट्रैक्स पर प्रेशर कितना ज्यादा है। तो 138% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ट्रैक पर जितनी गाड़ियां चलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा चल रही हैं। सोचिए, एक ही पटरी पर मेल, एक्सप्रेस, माल गाड़ियां सबके सब दौड़ रही हैं। हर रोज 75 से ज्यादा ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में। नतीजा, हर ट्रेन लेट होती है, मेंटेनेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और ऐसे में एक और नई लोकल ट्रेन चलाने की तो जगह ही कहां से बनेगी? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सुरंगें भी और ट्रैफिक भी। तो इसका सलूशन क्या है? इसका हल कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा है, और वो है भारत के नए रेलवे सुपर हाईवेज। जी हाँ, रेलवे सिर्फ एक आध पटरी नहीं बिछा रहा, ये एक पूरा का पूरा ग्रैंड प्लान है। एक ऐसा अपग्रेड जो आने वाले कई दशकों तक की जरूरतें पूरी करेगा। तो इस प्लान का पहला हिस्सा है मुंबई के आसपास के इलाकों में ही लाइनों को बढ़ाना। जैसे आप देख सकते हैं, कल्याण, कसारा और बदलापुर करजत जैसे सेक्शंस में तीसरी और चौथी लाइनें डाली जा रही हैं। करजत लोनावाला में तो चौथी और पांचवी लाइन की भी प्लानिंग है, मतलब ट्रैफिक को बांटने का पूरा इंतजाम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कमाल का काम तो अब शुरू होता है। रेलवे पुरानी लाइनों को छेड़ने की जगह कसारा से मनमाड़ तक लगभग 140 किलोमीटर का एक बिल्कुल नया, एक पैरेलल रेल रूट बना रहा है। ये पुरानी संकरी सुरंगों वाली पूरी प्रॉब्लम को ही बाईपास कर देगा। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप देखिए, 45 गांवों से जमीन लेनी है, घाटों को काटकर 12 नई चौड़ी सुरंगें बनानी है, पूरा का पूरा नया डबल लाइन ट्रैक बिछेगा, और तो और न्यू नासिक रोड जैसे 4 नए स्टेशन भी बनेंगे। सोचिए कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का खर्चा कितना है? करीब 4000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इस पूरे इलाके की शक्ल बदल कर रख देगा। ठीक है, तो पटरियां ज्यादा हो गईं, ट्रेनें ज्यादा चल पाएंगी, पर भीड़ का क्या? भीड़ कम करने के लिए तो ट्रेनों को भी बड़ा करना पड़ेगा, है ना? लॉजिक बड़ा सिंपल है, ज्यादा ट्रैक मतलब ज्यादा ट्रेनें। लेकिन असली फायदा तब होगा जब हर एक ट्रेन में ज्यादा लोग सफर कर पाएं। और ये बदलाव कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो लोकल ट्रेनें 12 डिब्बों की हैं, वो हो जाएंगी 15 डिब्बों की। इसके लिए 27 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स को लंबा किया जा रहा है।
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर ट्रेन में 25% ज्यादा कैपेसिटी, यानी भीड़ में बहुत बड़ी राहत। और अच्छी बात ये है कि ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। सेंट्रल रेलवे का टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक 27 स्टेशनों पर ये काम पूरा कर लिया जाए। यानी इस बड़े सॉल्यूशन का एक हिस्सा तो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ पूरे होंगे, नई लाइनें, नई चौड़ी सुरंगें और लंबे प्लेटफॉर्म्स, तो आखिर हमारे सफर का अनुभव कैसा होगा? तो यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि जो मुंबई नासिक लोकल का बरसों पुराना सपना है वो आखिरकार सच हो पाएगा। नई एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, सफर तेज होगा, भरोसेमंद होगा और सबसे बड़ी बात, भीड़ कम होगी। ये न सिर्फ पैसेंजर्स के लिए बल्कि मालगाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी, जो इस इलाके की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो मुंबई पुणे नासिक रूट की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों को पार करने के लिए कितनी बड़ी और दूर की सोच चाहिए। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, तरक्की की राह में वो अगली बड़ी रुकावट कौन सी होगी जिसे हमें पार करना होगा।